हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नैन साधना प्रतिष्ठान परभनी। स्टूडेंट, आज हम ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे, है ना। तो हमने सारा टॉपिक कवर किया। अब ग्राफ ऑफ फंक्शन देखेंगे, छोटे छोटे एंगल जो निकाल चुके हैं। यानी हमारा टॉपिक है स्टूडेंट ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, किसके देख रहे हैं स्टूडेंट्स? ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहला देखते हैं y इक्वल टू साइन एक्स है, यानी स्टूडेंट आप साइन थीटा भी बोल सकते हो, राइट्स। तो आपने यहाँ पे देखा स्टूडेंट्स कि ax लेते हैं और ये y है। जीरो के लिए साइन क्या देता है? जीरो देता है। 30 ले रहे हैं स्टूडेंट, यानी आप ये बोल सकते हैं कि पाई/6 तो 1/2, पाई/4 1/√2, पाई/3 स्टूडेंट √3/2, और आप पाई/2 ले रहे हैं, राइट्स। तो देखिए कि यहाँ से क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। और स्टूडेंट पाई पे आइए, वैल्यू बढ़ाते जाइए, 0 दे रहा है। 3 पाई/2 ले लीजिए, 3 पाई/2 -1, वैल्यू बढ़ रहे हैं, घट रहा है। फिर ठीक है, 2 पाई लिए स्टूडेंट, फिर 0 दे दिया। तो ये समझ में आ रहा है। फिर स्टूडेंट यहाँ से लीजिए कि अपने पास 2 पाई लिए, 5 पाई/2 लेंगे स्टूडेंट, 5 पाई/2 ले रहे हैं। तो ये एक्स है, वाई है, देखिए 1 दे रहा है और 3 पाई 0 दे रहा है। ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट? वैल्यू रिपीट कर रहा है। आइए -पाई/6 तो -1/2 दे रहा है, -पाई/4 -1/√2 दे रहा है, -पाई/2 क्या दे रहा है स्टूडेंट? -1 -पाई 0 -3 पाई/2। व्हाट स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए कि -3 पाई/2, तो यहाँ से क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। ये वैल्यू रिपीट कर रहा है। 2 पाई स्टूडेंट्स 0। ठीक, तो आप इसका जब ग्राफ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स? कि ग्राफ वैल्यू रिपीट कर रहा है। कहाँ से कहाँ? तो -1 से 1 के पास। तो स्टूडेंट एक बात ध्यान दीजिएगा कि 1 कहाँ पे है, किस एंगल के लिए 1 दे रहा है। देखिए रिपीट कर रहा है, राइट्स। तो एक कब दिया स्टूडेंट्स? तो देखिए कि जब आपने पाई/2 लिया, और जब पाई लिया तो 0। -1 कब दिया? तो 3 पाई/2 पे। कब दिया? 3 पाई/2 पे। 0 कब दिया स्टूडेंट? 2 पाई पे। एक क्या है? 5 पाई/2 और ये 3 पाई। ठीक है दोस्त। अब इसी तरह से ग्राफ देखिए कि क्या दे रहा है? -1 और फिर 1 ले लीजिए स्टूडेंट्स। -1 कब है? तो -पाई/2, -पाई पे 0 है, -3 पाई/2 है और -2 पाई। ये अपना जो ग्राफ बना स्टूडेंट, अपना जो ग्राफ बना है वो साइन एक्स का है। किसका है? साइन एक्स का। नो डाउन। ठीक है, इसको लिखिए स्टूडेंट्स। चलिए, बहुत अच्छी बात। एक ग्राफ और इसमें दिखाते हैं हम। ठीक है, अब देखिए दोस्त कि इसमें अगर आपसे ये बोला जा रहा है, इसमें अगर आपसे बोला जा रहा है कि y इक्वल टू 2 साइन एक्स, रेंज निकाल लीजिएगा। पहले स्टूडेंट रेंज निकाल लीजिएगा। तो साइन कहाँ से कहाँ तक चलता है? -1 to 1, राइट ना। देखिए तो क्या स्टूडेंट, -1 × 2 लेस देन इक्वल टू 2 साइन एक्स, लेस देन इक्वल टू 1 × 2, यानी -2 लेस देन इक्वल टू 2 साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 2। तो देखिए स्टूडेंट कर क्या रहा है, एक कर क्या रहा है, अब साइन के ग्राफ का नेचर नहीं बदला है, हाइट बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? हाइट बढ़ गई है स्टूडेंट। समझ रहे हो ना? ये स्टूडेंट क्या हो गया? 2 से -2 तक। तो देखिए स्टूडेंट, जब अपने पास, ठीक है, इस तरह से कि जब अपने पास पाई/2 पे 1 देता था, तो यहाँ पे 2 दे रहा है।
ले लीजिए दोस्त कि बाई इक्वल टू 2 साइन पाई बाई टू मतलब 90, 2 दिया ना दोस्त, और बाई इक्वल टू 2 साइन -पाई बाई टू। यहाँ स्टूडेंट क्या हो गया, 3 पाई बाई टू, ये 2 पाई, और ये स्टूडेंट पाई है, और दिस वन इज 5 पाई बाई टू। अब इसी तरह से ले लीजिए दोस्त, तो ये हो गया अपने पास लाइक दैट दिस, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो गया, -पाई बाई टू माइनस पाई और -3 पाई बाई टू। देखिए दोस्त ये यही बढ़ रहा है, ये देख रहे हैं, है ना। तो ये अपने पास ग्राफ ये चल रहा है। तो आपको 2 साइन एक्स का बोला। अब इसी तरह से स्टूडेंट मैं बोल दूं कि चलो बेटा 3 साइन एक्स का बताओ, बाई इक्वल टू 4 साइन एक्स का बताओ, बाई इक्वल टू 5 साइन एक्स का बताओ, तो आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर लोगे। लिखिए, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। अब देखना दोस्त कि बाई इक्वल टू एक ग्राफ मारा है साइन 2x का। थोड़ा गौर कीजिए, एंगल दुगना हो गया, एंगल दुगना हो गया। आप x ले लीजिए और बाई ले लीजिए, 0 के लिए 0 देगा ना बेटा, और पाई/6 लोगे तो समझेगा क्या, ये समझेगा क्या, आप थोड़ा सा देखो, साइन पाई/6 इंटू 2, पाई/3 समझ रखा, क्या समझ रखा, पाई/3, बट है क्या वही। अब स्टूडेंट पाई/4 ले रहे हो, पाई/4 ले रहे हो तो क्या दे रहा है दोस्त, 1 दे रहा है ना। और पाई/2 ले रहे हो, पाई/2 ले रहे हो तो क्या दे रहा है, माइनस पाई/2 पे 0 दे रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, 3 पाई/4 दे रहा है तो ये -1 दे रहा है। यानी अब स्टूडेंट इसमें देख क्या रहे हो, इसमें क्या पता चल रहा है, तो ग्राफ की स्पीड बढ़ रखी है, क्या स्पीड बढ़ रखी है, स्पीड। देखिए इस तरह से ग्राफ का स्पीड बढ़ रखा है, ठीक है। क्या बढ़ा, तो स्पीड बढ़ गया है ना। देखते हैं कुछ लोगों की स्पीड बढ़ जाती है एक समय के बाद, है ना, फड़फड़ाहट बढ़ जाती है। तो बेटा यहाँ पे था क्या, पाई/4 था, यहाँ क्या है, पाई/2 है, यहाँ क्या है, 3 पाई/4 है, और यहाँ क्या है, पाई है। यहाँ स्टूडेंट इसी तरह से आप लेते चलिए और चलता बनेगा। तो स्टूडेंट एक ग्राफ की स्पीड बढ़ गया है, नेचर नहीं बदलेगा। अगर आपके पास लाख रुपए करोड़ रुपए भी आ जाए, है ना, आपका नेचर नहीं बदलना है, बदलेगा क्या, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। तो ये हो गया -पाई/4, ये स्टूडेंट -पाई/2, ए 3 पाई/-3 पाई/4। ये जो ग्राफ है साइन 2x का, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एंगल दुगना हो गया, एंगल क्या है, दुगना हो गया, है ना। चलिए इसको नोट कीजिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो आपसे एक उम्मीद करूंगा कि y इक्वल टू साइन 3x, y इक्वल टू साइन 4x का बना के दिखाएंगे, ठीक है, भेजेंगे, नोट कीजिए। अब देखिएगा, अब एक जो हमारा है स्टूडेंट एंगल हाफ हो रहा है, साइन x/2, एंगल हाफ हो गया, गति धीमी हो गई, आपका पावर छीन ली गई है, हाफ कर दी गई है, क्या कर दी गई है, हाफ कर दी गई है। आप समझो एक बात को कि बेटा x 0 लोगे तो बाई साइन 0/2, तो ये तो चलो 0 दे दिया, लेकिन बेटा अगर मैं बोल दूं यहाँ पे क्या, देखिए कि क्या कर दिया गया है, पाई/3 कर दिया गया है, तो बाई इक्वल टू साइन पाई/6 हो गया, तो ये 1/2 दे रहा है, क्या दे रहा है, एंगल हाफ हो गया
है ना। अगर मैं बोलूँ यहाँ से बोलूँ बेटा पाई बाई 2, तो बाई रखिए इस चीज साइन पाई बाई क्या हो गया 4, तो 1/√2। एक गति धीमी पड़ गई है, क्या हो गई, गति धीमी पड़ गई है ना। तो ये लंबा लंबा स्टेप ले रहा है, क्या कर रहा है बेटा, लॉन्ग स्टेप ले रहा है ना। ये क्या कर रहा है, लॉन्ग स्टेप ले रहा है। देखिए कुछ लाइक दैट दिस, ठीक है। तो एक कर क्या रहा है कि बेटा यहाँ पे पाई है और यहाँ पे देख लीजिएगा यहाँ पे पाई है और बेटा एक गति धीमी कर दी गई है ना। और यहाँ पे जब आप देख रहे हो कि पाई है और अगर 2 पाई ले रहे हो 2 पाई ले रहे हो तब ये कर रहा। अब बेटा यहाँ पे क्या हो गया 3 पाई हो गया, गति धीमी हो गई ना, क्या हो गया, गति धीमी हो गई है, राइट। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे। तो बेटा समझ में आ गया। तो अब जो आपके लिए क्वेश्चन है कि y इक्वल टू साइन x/3 और साइन x/4, नोट कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसी का जस्ट उल्टा बनाते हैं। देखिएगा इसी पे बता रहे हैं कि साइन का उल्टा कौन है, कोसेक है। साइन का उल्टा कौन है बेटा, कोसेक है। तो सिंपल आप पहले क्या करना, इसकी ग्राफ बनाने के लिए अब साइन एक्स का ग्राफ बनाना। किसका बनाना, साइन एक्स का ग्राफ बनाना, ठीक है। तो ये बेटा साइन एक्स का ग्राफ बना लिए, ठीक ना। ये साइन एक्स का ग्राफ बना लिए, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कि आपने साइन एक्स का ग्राफ बना डाला, ठीक है बेटा। अब क्या कर रहा है कि यहां से जब देखोगे ये ग्राफ में बेटा जब देखेंगे, ठीक है, तो ये ग्राफ क्या कर रहा है, इस तरह से साइन का उल्टा जा रहा है। जहां पे 0 तो वो इनफिनाइट को पकड़ रहा है, एकदम उल्टा जा रहा है, उल्टा ग्राफ हो रहा है। कोसेक का क्या हो रहा है बेटा, तो ये उल्टा ग्राफ जा रहा है। और यहाँ पे देखिए ना बेटा कि जब साइन 0 तो 0 देता है, लेकिन बेटा अगर मैं बोलूँ पाई इक्वल टू कोसेक 0 मतलब 1/sin 0, तो 1/0 इनफिनाइट होता है। देख रहे हो ना, इनफिनाइट का चक्कर लगा लिया। तो ये पाई हो गया, ये 0 हो गया, ये बेटा थ्री पाई बाई 2 हो गया, ये पाई बाई 2 हो गया, और ये 5 पाई बाई 2 हो गया, और ये बेटा 2 पाई है, राइट्स। तो इधर भी आप बना दीजिए और वैल्यू सेटल कर दीजिए। समझ में आया। तो आप साइन ग्राफ बना लिए हैं तो कोसेक आप इजीली बना लेंगे। तो ये जो ऊपर वाला अब आपको चाहिए क्या, कोसेक का चाहिए, तो साइन को इमेजिन कर दीजिए, इमेजिनरी कर दीजिए, डॉटेड दिखा दीजिए। क्या दिखा दीजिए बेटा, डॉटेड दिखा दिए, ठीक है। ये क्या दिखा दिए, तो डॉटेड दिखा दिए। क्या दिखा दिए, ये डॉटेड दिखा दिए। और ये जो ग्राफ बना यही कोसेक एक्स का है। किसका है, कोसेक एक्स का है, चलेगा। तो अब आपके लिए होमवर्क है बाई इक्वल टू कोसेक एक्स बाई 2, बाई इक्वल टू कोसेक 2x, बाई इक्वल टू 2 कोसेक एक्स, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए दोस्त इसको बना लीजिए आप। तो बड़ा ही इजीली इसको करते चलेंगे, नहीं होगा फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जब साइन बनाया स्टूडेंट तो ये समझ में आ गया। अब आते हैं आपका क्या है, तो y इक्वल टू कोसेक एक्स है, क्या है, सॉरी y इक्वल टू है स्टूडेंट कॉस एक्स, क्या है, कॉस एक्स। देख लीजिए इसकी चेंजिंग क्या करेगा, x और y 0 तो 1, π/6 तो √3/2, बेटा क्या है π/2 तो 0, पाई तो -1, 3 π/2 तो 0, 2 पाई तो 1, चलेगा।
अब आ जाइए बेटा कि यहाँ से क्या है -π/6, तो -√3/2 क्या दे रहा है, प्लस ही √3/2 दे रहा है, -π/2 तो 0 दे रहा है, -π -1 दे रहा है, -3π/2 0 दे रहा है, -2π क्या दे रहा है स्टूडेंट, ये 1 दे रहा है। तो ये ग्राफ देखिए पहले घट रहा है, पहले क्या हो रहा है दोस्तों, ये ग्राफ 0 पे क्या दे दिया, 0 पे क्या दे दिया है, तो 1 दे दिया, यानी अपने पास देखिए ग्राफ, ठीक है। तो ये 0 है, ये π/2 है, ये 3π/2 है, और ये 5π/2 है, और यहाँ स्टूडेंट पाई है, ये 2π है। इसी तरह से जब आप बना लेंगे दोस्त तो अपने पास ये जा रहा है, ठीक है। तो आप ये -π/2 ले लिए, ये -π हो गया, ये -3π/2 हो गया, और ये -2π। तो आई होप समझ रहे हैं। तो आपके लिए होमवर्क है कि y = cos x cos x/2, 2 cos x 3 cos x। थैंक्स, बाय, हैव अ नाइस डे। ठीक है।